गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के कंप्लीट होने की खुशी में हम लोग अब इस पे पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। हम ये देखेंगे आज की सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक नमूना आपके सामने पेश किया जाता है, इसे आप जरूर करिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराते हैं। देखिए, आज हम आप 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के आपके सामने आए हैं। आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया, यानी कि हम डेट आपको नहीं लिख करके बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसी के बारे में डिस्कशन करना है। पहला क्वेश्चन आया, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर। ठीक है, बहुत छोटा सा बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। कहा यह गया कि उस आपको बताना क्या है, हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, केवल आप सुनिए और समझिए। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर। अब सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है बेटा, इसे हाइड्रेशन भी कहते हैं, हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस कर दिया जाएगा तो भी एडिशन ऑफ वाटर हुआ। ठीक है, ध्यान से समझना यह था कि सोडियम ये आपका Na है, जब यह वाटर से रिएक्शन करता है यानी H2O से, ठीक है, तो उस केस में ये क्या बनाता है, हमने कहा कि उस केस में हमें मिलता है NaOH और साथ में क्या मिल जाता है H2। H2 गैस का इवोल्यूशन होता है, यानी H2 गैस इसमें रिमूव होती है। तो हमने कहा कि H2 का फॉर्मेशन हो जाता है Na प्लस H2O, प्रोडक्ट में बना NaOH प्लस H2। ठीक है, आप इसे क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं ये सोडियम है, ये क्या है वाटर है, और ये आपका जो इधर बना ये क्या है कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा कॉस्टिक सोडा हो गया और ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। कहते हैं अगर इसे बैलेंस करने की बात हो तो ये सोडियम है, यहाँ सोडियम कितना है, अगर हम बैलेंस करने के बारे में आते हैं, बात करते हैं, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 1 3 है। तो कहते हैं यार ये तो गड़बड़ हो गया, अगर हाइड्रोजन यहाँ 2 1 3 हो गया, जरा ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, लफड़ा केवल फंस रहा है हाइड्रोजन का। हम कहते हैं कि अगर यहाँ 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस केस में हमें यहाँ कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। 2 कर दिया तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, 2 यहाँ से 4, ये भी हो गया। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब सोडियम यहाँ 2 हो गया इसके 2 लगाने से, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो सोडियम भी हमारा 2 हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था कि सोडियम को जब हम ऐसे ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जरा देखिए बोर्ड पर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि हमारा सेकंड क्वेश्चन इसके बाद आएगा। हम सेकंड पर बात करेंगे, सेकंड हमारा क्या होगा उसके बारे में जरा देखिएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से आ गया, कहते हैं कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक स्टेटमेंट आपको दिया गया, बेटा इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करके दिखाना है। देखिए कहा गया बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। अब हम कहते हैं कि बेरियम क्लोराइड, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, BaCl2। कहते हैं बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, एल्यूमिनियम सल्फेट की। तो कहते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट भी दे देते हैं, क्या प्रोडक्ट दिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो कहते हैं प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, AlCl3 और बेरियम सल्फेट का मतलब हो गया बेटा BaSO4। यानी कि इस केस में हम देख पा रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट जब Al2SO4 के साथ किया तो AlCl3 और BaSO4 मिल गया। कहते हैं कि इसको ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस भी करना है। अब देखिए बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, ठीक है, उसके बाद हमने कहा क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3 है, लफड़ा हो गया। अब यहाँ क्लोरीन 3 हो गया, अभी रुके रहना। अब आते हैं एल्यूमिनियम के पास, एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है। बिना कुछ सोचे समझे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एल्यूमिनियम के आगे बेटा 2 लगा देते हैं। एल्यूमिनियम के आगे 2 लगाया तो 2 लगाने से क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 6 हो गया। यहाँ क्लोरीन कितना है, यहाँ पर क्लोरीन आपका 2 है, तो हम क्या करते हैं
हम यहाँ 3 लगा दें। अगर हमने 3 लगाया तो 3 2 जा 6, क्लोरीन तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास बेरियम कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो बेरियम को 3 करने के चक्कर में इस पूरे के आगे कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो 3 बेरियम हो गया। और सल्फेट वाला ग्रुप भी कितना हो गया, सल्फेट वाला 3 था तो 3 सल्फेट हो गया। यह हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। इसी में एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसे करके भी पूछ सकता है और उसकी वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। इस प्रकार से हम इस रिएक्शन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यह था सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। वो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम कहते हैं CO2 को जब हम H2O के साथ ट्रीट करते हैं और यह किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा, यह सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। सनलाइट और क्लोरोफिल आप लिखते थे, हमने कहा कि उसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन को कराते हैं तो हम क्या पाएंगे, हम कहते हैं कि इस केस में एक तो ग्लूकोज बन जाता है यानी C6H12O6, एक क्या बन गया, एक हमारा ग्लूकोज बन जाता है। यानी कि अगर हम इसको फिर से लिखें साफ साफ तो हम ये पाते हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, एक C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। साथ में हमें क्या मिलता है, O2 मिलता है यानी ऑक्सीजन मिल जाता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दो चीजें हमें मिली। अगर हम कहते हैं कि ग्लूकोज मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और क्या मिलता है, अगर जरा आप सोचिए, क्या वाटर का भी रिमूवल होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है? अगर हम कहते हैं तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। लेकिन अगर इसको हम बैलेंस करना चाहें तो बेटा बैलेंस कैसे करेंगे, कार्बन कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 6 है, तो इसको क्या कर दोगे 6CO2 कर दोगे। अगर 6CO2 कर दिए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 12 है। अगर 12 है तो आपको क्या करना पड़ा, 6CO2 + 6H2O है ना। उसके बाद आप क्या जाओगे तो ये बैलेंस आप पाओगे क्या, तो कहते हैं ऑक्सीजन कितना हो गया 6 2 जा 12 और 12 और 6 कितना हो रहा है 18 हो जा रहा है। तो क्या ऑक्सीजन आपके पास इतना है क्या, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो 6 2 जा 12, 12 और 6 कितना हो गया 18। जब 18 ऑक्सीजन हुआ तो आपके पास 6 ऑक्सीजन है, तो आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ बैलेंस करोगे ना, तो ऑक्सीजन कितना लगा दिया जाए। अगर हम 6 ऑक्सीजन कर देंगे तो 6 2 जा 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि कहीं पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का केस होगा तो आप इस तरह से उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर हम इसके और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, जरा देखिएगा। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए जो कुछ पढ़ाया गया है वही आपके पेपर में आ रहा है। CaO + H2O यानी क्विकलाइम को अगर हम पानी में मिला देते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। इसका मतलब अगर पूछता है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो पहला तो ये हो गया क्या, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, यानी कि इसमें हीट बाहर निकल रही है। दूसरा, इसमें वाटर का एडिशन हो रहा है तो आप इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। यानी कि इसके दो टाइप के केस पढ़ सकते हो, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस प्रकार से आप इस फोर्थ क्वेश्चन को आसानी से डिस्कस कर ले जाएंगे। फोर्थ के बाद अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो जरा देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है बेटा, कैन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी ए रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है? कहते हैं हाँ बिल्कुल। आपने आंसर क्या दिया, यस। तो क्या यस में एक एग्जाम्पल देकर के बताना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत समय से मार्केट में आता है। हमने कहा कि यहाँ से हमने इसको पढ़ा क्या, Cu + H2O। कल से हम इसके बारे में बहुत बातचीत कर रहे थे। हमने कहा CuO को H2 से ट्रीट कराया, क्या यह एक डिस्प्लेसमेंट है? जी हाँ, हाइड्रोजन कॉपर को हटा रहा है। इस केस में हम देखें तो CuO से Cu बन रहा है। अगर CuO से Cu बन रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या नाम देते हैं, रिडक्शन कहते हैं बेटा, इसको रिडक्शन कहते हैं। और H2 से H2O बन गया तो ये क्या होगा, यह एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। और अगर यह एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और एक तो हमने देखा कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, दूसरी चीज हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस करके Cu + H2O बना रहा है, जिसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी है,
रिडॉक्स भी है। रिडॉक्स इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर को हटा रहा है, इसलिए यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि रिडॉक्स भी हो सकता है। अब हम इसके और आगे चलेंगे तो अगली बात हम क्या डिस्कस करेंगे, ये कहा गया what happens when food materials containing fats and oils are left for a long time, suggest 3 ways by which this phenomena can be prevented। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये वही सवाल है, कौन सा, रेंसिडिटी वाला। गौर करिएगा, ये कहते हैं क्या होता है जब किसी फूड मटेरियल को जिसके अंदर फैट या ऑयल पाया जाता है, अगर उसे लंबे समय तक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख दिया जाए तो क्या होता है। कुछ नहीं, ये देखो, अगर हम उसे लंबे समय तक रख देंगे तो टेस्ट उसका जो होगा बेटा एंड स्मेल, ये दोनों क्या हो जाएगी, चेंज्ड, यानी टेस्ट और स्मेल बदल जाएगी। वह फूड कैसा हो जाएगा, वह फूड बेटा रैंसिड फूड हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर रैंसिडिटी का फिनोमिना होगा, वह फूड रैंसिड हो जाएगा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि वह फूड रैंसिड ना हो इसके आप कोई 3 मेथड सजेस्ट करिए। अगर हम प्रिवेंशन मेथड की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, उसको, उस भोजन को हम एंटीऑक्सीडेंट मिला दें। एंटीऑक्सीडेंट में 2 एंटीऑक्सीडेंट आपको पढ़ाए गए थे, एक BHA पढ़ाया गया था और दूसरा क्या पढ़ाया गया था, BHT। BHA का मतलब हुआ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। कहते हैं ये दोनों पढ़ाया गया था। दूसरा ये हो गया, पहला तो हो गया एंटीऑक्सीडेंट का केस, और दूसरी केस में हम क्या कर सकते हैं, इस भोजन को हम कहाँ रख दें बेटा, रेफ्रिजरेटर में रख दें, यानी कि अगर फ्रीज में ये भोजन रख दें तो भी हम इसको बचा सकते हैं खराब होने से। तीसरी केस फ्रीज में रख करके बचा सकते हैं, और तीसरी केस क्या होगी, और गौर करिएगा, तीसरी केस की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी केस ये हो जाएगी कि आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो, नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में रखते हो। इस तरह से तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा हम इसे क्या कर सकते हैं, भोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। इसके बाद 7th क्वेश्चन आया, गिव रीजन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। क्वेश्चन पूछा गया कि हम एंटीऑक्सीडेंट को क्यों ऐड करते हैं जिसके अंदर फैट और ऑयली फूड मटेरियल जो होता है, ऐसे फूड सब्सटेंस के अंतर्गत हम एंटीऑक्सीडेंट का एडिशन क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं जिससे वह फूड रैंसिड ना हो, उसकी टेस्ट और स्मेल में कोई चेंज ना आए, ठीक है, रैंसिडिटी से बचाने के लिए। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट ड्यू टू द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जरा गौर करिएगा, ये कहते हैं कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड AgCl जब सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो पहले ये कैसा कलर था, ये व्हाइट कलर का था, बाद में इसका कलर क्या हो गया, ग्रे हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये सिल्वर रह गया और पहले ये व्हाइट था, ये सिल्वर क्लोराइड का केस था, ठीक है। और सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो इसमें फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है बेटा, जिसकी वजह से सिल्वर से क्लोरीन बाहर चला जाता है और सिल्वर ग्रे कलर का हमें प्राप्त हो जाता है। ये तो हमारा ये केस था। अब चलिए खटाखट ऐसे देखेंगे, इतनी स्पीड में क्वेश्चंस कराएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा, समय आपका कहीं से खराब नहीं होगा। राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द ब्राउन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब देखिए क्वेश्चन समझने का है कि अगर हमें लेड नाइट्रेट दे दिया जाए, लेड नाइट्रेट का मतलब हुआ बेटे कि हम अगर लेड नाइट्रेट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हमें दे दिया जाए। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब आप इसे क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे। जब आप हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कहते हैं इसमें से लेड नाइट्रेट की जब हम हीटिंग करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट बड़े आसान से हैं, आप जरा सोचिए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। हम ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, टफ नहीं है, आसान सा है। कौन सी गैस निकलेगी, हम ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन है कि क्या वह ब्राउन कलर की जो गैस निकलेगी वो N2 होगी, दूसरा क्या वह NO2 होगी, तीसरा क्या वह N2O होगी, ठीक है, ये 3 ऑप्शन है, और चौथा नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया,
कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि आखिर यह कौन सी गैस होगी, N2, NO2, N2O या नन ऑफ दिस, चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप जरूर कमेंट करें। एक क्वेश्चन आपके लिए रिकमेंड किया गया था, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जिंक रिएक्ट्स विथ, इसमें कहा गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। जिंक रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। जरा देखना, जिंक किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यानी AgNO3 के साथ। अब हम क्या करेंगे, जिंक हमारा सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बना लेगा, जिंक नाइट्रेट, ठीक है। जिंक नाइट्रेट बनाएगा तो Zn2+ के रूप में आता है, तो ये जिंक नाइट्रेट कुछ इस प्रकार से बनाएगा और हमारा सिल्वर क्या हो जाएगा बेटा, बाहर हो जाएगा। तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, तो ये इस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा। कहते हैं कि बैलेंस फॉर्म में लिखना है, तो यहां देखिए जिंक एक नाइट्रेट 2, तो यहां 2 लगा दिया, ठीक है। Ag कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉल्व हो गया, यानी सिंपल सा केस था, ठीक है। किसी ने कहा ये कौन सा रिएक्शन है, बेटा ये पहला वाला जो आपसे पूछा गया कौन सा रिएक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में जिंक सिल्वर को आसानी से डिस्प्लेस कर रहा है। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ लेड नाइट्रेट, ये लेड है, ठीक है, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन आपको कराया जा चुका है, ठीक है। लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस, इसके साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड, यही पीपीटी में एग्जांपल बताए थे। तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा PbI2 प्लस KNO3, यानी लेड नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यही हमें करना था, ठीक है। तो हम कहते हैं कि PbI2 लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, शाइनिंग मेटल M ऑन बर्निंग विथ, देखिए, a shining metal M on burning gives a dazzling flame and changes to a white powder N. Identify M and N. अच्छा बेटा, व्हाइट पाउडर किसका बनता है, वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। तो हमने कहा एक मेटल है M, वह है Mg, और जब इसको बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न करेंगे, बर्न करते हैं तो एक व्हाइट पाउडर MgO का फॉर्मेशन करता है, यानी कि इसी को हम व्हाइट पाउडर कह रहे हैं, यानी कि इस केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि M हमारा क्या हो गया, M हमारा बेटा हो गया मैग्नीशियम, और N क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समझ पाते हैं, एक हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा, एक हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। अब आपको ये 10 क्वेश्चन की एक छोटी सी सीरीज थी जो हमने आपको समझाया, लागे इसके बाद जब हम बातचीत करेंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में होगी। अगली बात क्या है कि अब हम देखिए, आज तो 10 क्वेश्चन PYQ हमने आपको कराया जो मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहे थे। अब हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन का सेटअप देंगे कल की क्लास में, यानी जो कल क्लास होगी, कल के बारे में समझिएगा। कल जो वीडियो अपलोड करेंगे बेटा दिन में, ये तो अभी अपलोड कर देंगे हम आपको, कल जो वीडियो अपलोड करेंगे दिन के टाइम में, उसमें क्या होगा जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लाइव क्लास लगाएंगे लेकिन एग्जाम से पहले बेटा, अभी रिकॉर्डेड लेक्चर से आप पढ़ने का प्रयास करते रहें, हम आपका पूरा कोऑपरेट करेंगे, पूरी तरह से हम आपके साथ मेहनत करेंगे। आप बिल्कुल मेहनत से केवल क्वेश्चंस देखते चलिए, पढ़ते चलिए। कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको जनरेट होती है, आप कमेंट में ज़रूर मैसेज करें, हम आपको नई वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे, आपको हम नई चीज़ों के साथ बताएंगे। जरा आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये तो पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें कोई संशय का विषय नहीं है। 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज थी, हमने आपको करा दिया। ये लगभग हमारे पास 40-50 क्वेश्चंस के PYQ का था, जिसमें से हमने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके एक PPT बनाई और एक PPT के माध्यम से हमने आपको सॉल्व करके दिखाया कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद की बात कल हम क्या करेंगे, यानी जो नेक्स्ट लेक्चर की बात होगी। अभी एक PPT आपकी, एक अभी बाकी रह गया लेक्चर रिवीजन का, ठीक है, वो आजकल में वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। 45 मिनट के आसपास का है, 50 मिनट का है, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया हूं। हम इस चैप्टर से बस आजकल 1-2 दिन के अंतर क्लियर कर लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात ये ध्यान देने की है, ये तो पोर्शन हमारा खत्म हो गया है। हम जब इसके आगे चलते हैं तो क्या पढ़ते हैं, कल की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है,
कल हम अपने से सेलेक्ट करेंगे। आज हम एक पीपीटी रेडी करेंगे, कल हम वो क्लास अपलोड करेंगे जिसमें हम इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से ढेर सारे क्वेश्चंस जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, जो इस एग्जाम में आ सकता है, मतलब हम अपने द्वारा सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो हम वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ध्यान रहे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।